गांव के बाहर एक कच्चे से घर में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। आसमान पर बादल घिर आए थे और हवा अचानक तेज चलने लगी थी। उसी समय उस घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। खुशी मनाने से पहले ही जैसे किस्मत ने करवट ली। कुछ ही घंटों में खबर आई कि बच्ची के पिता की नौकरी चली गई और शाम तक खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर की बुजुर्ग दादी ने कांपते स्वर में कहा, यह बच्ची शुभ नहीं है, इसके जन्म के साथ ही अनिष्ट शुरू हो गया। उस मासूम बच्ची को उसी दिन समाज ने एक नाम दे दिया, मनहूस। माँ सब समझती थी, उसे पता था कि बच्ची निर्दोष है, पर समाज के डर के आगे उसकी आवाज दब गई। समय बीतता गया, लड़की बड़ी होने लगी और उसके साथ बढ़ता गया तिरस्कार। कोई उसे गोद में नहीं उठाता, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता। स्कूल में बच्चे उससे दूरी बनाते और कहते, इसे मत छूना, अपशकुन हो जाएगा। वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर हर रात अकेले रोती। उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक रात भारी बारिश हो रही थी। घर के कोने में बैठी वह एक छोटे से दीपक के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, अगर मैं सच में मनहूस हूं तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया? मैंने क्या गलती की? दीपक की लौ कुछ पल के लिए तेज हुई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ साल बाद गांव पर सबसे बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, मवेशी मरने लगे। डर के मारे लोग किसी को दोषी ढूंढने लगे और फिर सबकी नजर उसी लड़की पर पड़ी। पंचायत बैठी और फैसला सुनाया गया। जब से यह लड़की हमारे गांव में है, तब से विपत्ति आ रही है। इसे गांव छोड़ना होगा। मां ने हाथ जोड़कर विनती की, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। अंधेरी रात में मां और बेटी गांव छोड़कर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में मां अचानक बेहोश हो गई। लड़की घबरा गई। वह पहली बार जोर से रोई, अगर मेरी वजह से सब दुखी हैं प्रभु, तो मुझे ही उठा लो, पर मेरी मां को बचा लो। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ झुकने लगे और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक संत प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, बालिका, मनहूस तू नहीं है, मनहूस है लोगों की सोच। तू दुख सहने के लिए नहीं, दुख हरने के लिए जन्मी है। तेरी परीक्षा ली जा रही है। मां को होश आ गया। लड़की की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां तेरा हृदय रोएगा, वहां चमत्कार होगा। मां बेटी दूसरे गांव में आकर रहने लगीं। नया गांव साधारण था, पर दुखों से खाली नहीं। उसी गांव में एक आदमी था जो कई दिनों से बीमार पड़ा था। तेज ज्वर, कमजोर शरीर और सांस लेने में कठिनाई। वैद्य आ चुके थे, दवाइयां दी जा चुकी थीं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी पत्नी रोते हुए कहती, अब तो भगवान ही मालिक हैं। एक दिन वही लड़की पानी का घड़ा लेकर उस घर के सामने से गुजरी। लोगों ने कहा, अंदर मत जाना बेटी, यह आदमी बहुत बीमार है। पर लड़की का मन रुक गया, जैसे दिल ने कहा हो, यहीं रुक जा। वह भीतर गई। अंधेरे कमरे में वह आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। सांस बहुत धीमी थी। लड़की ने उसकी पत्नी से कहा, मां, क्या मैं इनके पास बैठ सकती हूं? पत्नी ने आंसू भरी आंखों से सिर हिला दिया। लड़की ने धीरे से उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और मन ही मन बोली, हे प्रभु, अगर आपने मुझे किसी कार्य के लिए चुना है, तो आज मुझे माध्यम बना लो। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, उस आदमी के शरीर में हरकत हुई। सांस गहरी हो गई, माथे का पसीना सूखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें खुल गईं। वह बोला, पानी, मुझे पानी दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की ने उसे पानी पिलाया। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। आश्चर्य से उसने पूछा, बेटी, तेरे छूते ही मेरा सारा दर्द चला गया। तू कौन है? लड़की ने सिर झुका लिया, मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर की कृपा है। कुछ ही घंटों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, जिसके स्पर्श से मरणासन्न व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, वह साधारण नहीं हो सकती। लोगों की दृष्टि बदलने लगी। जिसे कभी अपशकुन कहा गया था, अब वही आशा बन गई। उधर पुराने गांव में संकट और गहरा गया। किसी ने कहा, वो लड़की जिसे हमने निकाल दिया था। गांव वाले उसे ढूंढते हुए आए और उसके चरणों में गिर पड़े। पंचायत ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दो,
हम पहचान नहीं पाए। लड़की ने शांत स्वर में कहा, जो सहना जानता है वही चमत्कार बनता है। और उस दिन मनहूस कहलाने वाली लड़की सबके लिए आशीर्वाद बन गई। ईश्वर जिसे सबसे अधिक प्रेम करता है, उसे सबसे कठिन राह पर चलाता है।